ओशो की एक बेहतरीन कहानी है। यह कहानी सऊदी अरब की है, जहाँ पे एक मशहूर चित्रकार हुआ करता था। वह अपनी चित्रकारी में इतनी प्रतिभाशाली थे कि उनकी चित्र देखकर हर कोई उसके चित्र का दीवाना हो जाता था। एक दिन वह चित्रकार शाम को चित्रकारी कर रहा था और मन ही मन यह ख्याल आ रहा था उसका कि शायद मैं अपने जीवन में एक ऐसा चित्र बनाता जिसमें परमात्मा की झलक होता तो बहुत अच्छा होता। उस चित्रकार के मन में जब यह बात आया तो उस चित्रकार ने ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दिया जिसे देखकर यह लगे कि इसके अंदर परमात्मा निवास करता है। उसके आँखों में वह रोशनी हो, वह तेजता हो, ऐसा लगे जैसे वो किसी दूसरे देश से आया है, परमात्मा का संदेश लेकर, और स्वयं परमात्मा चल कर आया है। वह ढूंढना शुरू कर दिया दूसरे दिन से कि ऐसे व्यक्ति मिलेगा कहाँ। वह गांव में ढूंढा, शहर में ढूंढा, जंगल में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर वह ढूंढते ढूंढते एक जंगल के ऊपर पहाड़ों पर एक गाय चराने वाले चरवाहा मिला। जब वह उससे मिला तो चित्रकार को लगा इसके आँखों में वह तेज है, वह रोशनी है, वह झलक है, वह प्यार है, जिसे देखकर ही लगता है कि इसके अंदर परमात्मा शांति निवास करता है। उन्होंने उस लड़का का चित्र बनाना शुरू कर दिया। चित्र बनाने में 2-4 दिन लगे। बहुत मेहनत से चित्र बनाया और उस चित्र की हजारों कॉपियां भी बनाई जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। हर कोई उस चित्र को लेने के पीछे पड़ गए। जिसके घर में वह चित्र दीवारों पे लगा हो, उसे लगता था कि मेरा घर सौभाग्यशाली हो गया, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था। ऐसी चित्रकार और ऐसी चित्र बनाया ही था उसने। यह चित्र तो उसने अपनी जवानी अवस्था में बनाया था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। चित्रकार अलग अलग तरह के चित्र बनाते चले गए। जब वह वृद्धावस्था में पहुंच गया तब उसके मन में यह ख्याल आने लगा, एक चित्र तो मैंने ऐसा बनाया जिसके अंदर परमात्मा निवास करता है, तो एक चित्र मुझे ऐसा भी बनाना चाहिए जिससे देखने से लगे कि उसके अंदर पापात्मा निवास करता है। वह क्रूप देखने में लगे, वह देखने से ही ऐसा लगे कि कितने पापी हो। यह विचार जब उसके मन में आने लगा तो उसने बोला, एक चित्र तो मैंने बना ही दिया परमात्मा को साक्षात लेकर, अब मुझे दूसरा चित्र अपने मरने से पहले बना देना चाहिए जिससे देखकर लोगों को यह लगे कि इस चित्र का जस्ट उल्टा है। जैसे लगे कि यह चित्र स्वर्ग हो तो वह चित्र नरक है और नरक की झलक को देता हो। वह चित्रकार फिर से खोजना शुरू कर दिया ऐसे व्यक्ति को जो पापी हो, ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर पापात्मा निवास करता हो, जो हमेशा क्रोधित, शराबी और गंदे काम करते हो। वह चित्रकार ढूंढते ढूंढते जब कहीं नहीं मिला ऐसे व्यक्ति, तो उसे मन में आया कि यहाँ पे जितने भी अपराध करते हैं व्यक्ति, सबको कानून पकड़कर कारागार में डाल देते हैं, तो कारागार में ही खोजना चाहिए, शायद ऐसा व्यक्ति मिल जाए। अंततः वह कारागार में ढूंढना शुरू कर दिया। तो कारागार में ढूंढने के दौरान उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी तलाश था। मुझे तलाश
करते करते जो उसके मन में ख्याल आ रहा था कि ऐसा क्रूर व्यक्ति मिले, ऐसा पापी व्यक्ति मिले, वह मिला। वह व्यक्ति न मालूम कितने दिनों से नहाए तक नहीं थे, बू मार रहा था उसके शरीर में। उन्होंने 7 हत्याएं एक साथ की थी और उसे फांसी की सज़ा भी हो गई थी। और उसकी फांसी की सज़ा भी निकट आ रही थी, उसकी मौत भी नज़दीक था। तो उस चित्रकार को लगा कि इस व्यक्ति से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता है, इस व्यक्ति के जैसा पापात्मा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसके आँखों में इसे देखने के बाद ही यह झलकता है कि यह दुरात्मा है। तब उन्होंने अपना पंपलेट लाया और उस व्यक्ति के सामने चित्रकारी शुरू कर दी, उस व्यक्ति का चित्र बनाना शुरू कर दिया। 2 से 4 दिन लगे उस पापात्मा, उस दुरात्मा व्यक्ति के चित्र बनाने में, जिससे यह झलक दुनिया को लगे कि इससे बड़ा पापात्मा और क्रूर व्यक्ति शायद इस संसार में नहीं है और इससे नरक की झलक मिले। 4 दिन बीत गए, वह चित्रकार उस चित्र को बनाकर पूरा कर दिया। तो उसके मन में आया कि अपनी पहली वाले चित्र जिसने बनाया था, वह परमात्मा जिसके भीतर था, जो इतने आनंदित थे, इतने खुश थे, उस तस्वीर की एक कॉपी उन्होंने अपने पास ले आया और उससे मिला के देखा। जब वह मिला रहा था तो एक स्वर्ग की झलक था, दूसरा नरक की झलक, लेकिन पीछे से एक व्यक्ति की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ा उसे। उस चित्रकार ने मुड़कर जब देखा तो वही व्यक्ति था जिसकी चित्र कारागार में बनाया था। फिर उस चित्रकार के मन में आया, आखिर यह रो क्यों रहा है। चित्रकार ने जब उस व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अब तक इस बात को छुपा के रखा था कि आप आज से 20 वर्ष पहले एक तस्वीर मेरी और बनाए थे। उस समय आप बोल रहे थे कि आपके अंदर परमात्मा की झलक है, आपकी आंखों में वह चमक है, और आज 20 वर्ष के बाद भी आप एक मेरा तस्वीर बनाए जिससे आप बोल रहे थे कि इससे अधिक क्रूप, इससे अधिक पापात्मा कहीं इस दुनिया में नहीं मिल सकता है। मैं अपने 20 वर्षों को सोच रहा हूँ कि आज से 20 वर्ष पहले मैं क्या था और आज मेरे साथ ये क्या हो गया कि मैं अपनी मौत के निकट हूँ। उस व्यक्ति को पूरी बात समझ में आई। चित्रकार ने कहा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर परमात्मा निवास ना करता हो या जिसके अंदर पापात्मा निवास ना करता हो। सब अपने बुरे कर्मों के कारण ही अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे हो रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में अधिक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा अपने बुरे संगति, बुरे कर्मों के कारण एक सदात्मा, एक अच्छे इंसान से एक दुरात्मा, एक बुरा इंसान की ओर बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अपनी अंतिम अवस्था उसकी दुखदाई हो रही है। इस कहानी को कहने का मतलब यह नहीं है कि आप पापात्मा भी हैं और सदात्मा भी हैं, आपके अंदर परमात्मा भी है और शैतानी आत्मा भी है। इस कहानी को कहने का मतलब यह है कि आप पैदा तो ज़रूर अच्छे हुए हैं, परमात्मा ने आपको बनाया है बहुत अच्छे से। आपकी संगति यदि अच्छी होगी, आपके कर्म यदि अच्छे होंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे और आपके अंदर परमात्मा की झलक दुनिया को दिखेगी। यह कहानी ओशो की एक बेहतरीन कहानी में से एक था। वैसे तो ओशो की सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छे होते हैं। ओशो के व्यक्तित्व की क्या बात किया जाए।
जिन्होंने लाखों किताबों का अध्ययन किया हो, जिसका मतलब है उन्होंने लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्तियों का अध्ययन किया है, और जब उसकी अंतरात्मा से कोई कहानी निकलती है तो वह जीवन में परिवर्तन जरूर लाती है। और उसकी हर एक कहानी लाइफ चेंजिंग कहानी साबित होता है। उसी की एक कहानी थी, यह छोटी सी, जिसे मैंने आप लोगों को सुनाया। यदि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ।